स्टार्ट ऑब्वियसली जिस तरह हम बात कर रहे हैं काफ़ी अनफॉर्चुनेट और सैड है। इस नेशन के लिए जो विक्ट्री है वो ऑक्सीजन का रोल प्ले करती है, बट हम देख रहे हैं कि हर गुजरते लम्हे के साथ एक दफ़ा अच्छी परफॉर्मेंस, फिर इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, फिर वही बेसिक मिस्टेक जो हम करते चले जा रहे हैं। क्या आपको रीज़न लगती है कि क्यों हमारी टीम इवॉल्व नहीं हो रही, इम्प्रूव नहीं कर पा रही? देखिए, ऑब्वियसली आप पहले इंट्रो में ही उसमें एक आपने कहा कि ना फंडामेंटल्स जो है वो आपको डिस्टर्ब नजर आते हैं, वो मिसिंग है। और बेसिकली फंडामेंटल्स के कह लें कि आपकी बुनियादें जो है ना वो वीक हुई हुई हैं, बिकॉज यू हैव जस्ट ट्राइड टू यू वांट टू मेक सेंटेंसेस विदाउट लर्निंग एबीज। दैट्स द एक्चुअल प्रॉब्लम। तो अगर आप जो है बैटिंग को कंडीशन से रिलेट नहीं करेंगे, अगर आप उस पिच के मुताबिक नहीं खेलेंगे, अगर आप ऑपोजिशन को खाते में नहीं लाएंगे और आप यू कम इन विद अ प्री डिटर्मिन्ड माइंडसेट, तो फिर मुश्किल हो जाती हैं चीजें, क्योंकि जो फिर आपने तवक्को लगाई होती है अगर वैसे काम ना चले तो यू डोंट हैव द आंसर्स। आप अडेप्ट नहीं करते, आप एक अपनी अप्रोच पे चल पड़ते हैं जबकि कंडीशन कुछ और डिमांड कर रही होती है। तो देखिए, बीइंग अग्रेसिव और बीइंग एक्सट्रावेगेंट और बड़ी हिटें मारना, पॉजिटिव खेलना, ये सब सारी दुनिया को खेला, पाकिस्तान ने इसको अडॉप्ट करा, लेकिन दे हैव द बेसिक बिल्डअप एज वेल। उनके पाथवेज के अंदर बच्चों की टेक्निक पे काम होता है, उनकी गेम अवेयरनेस पे काम होता है, बिकॉज जब वो व्हेन दे ग्रो अप थ्रू दोज पाथवेज, तो वो उस तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं जहां से एज ए रिजल्ट ऑफ द एनवायरनमेंट दैट दे प्ले इन, दे लर्न टू रिस्पॉन्ड टू द कंडीशंस। वो जो भी कंडीशन उनके सामने आती है वो उसमें अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम इस चीज से लाताल्लुक हो रहे हैं, और हमें जरा सोचना चाहिए खेलते हुए कि ये जिस टोटल को हम अप्रोच कर रहे हैं, क्या इसके लिए इतना अग्रेसिव होने की जरूरत है? क्या इस पिच के ऊपर ऐसे रन्स बनेंगे जैसे हम चाह रहे हैं, या इस पिच के ऊपर हमारा तर्ज थोड़ा फर्क होगा? हमने एक बाउंड्री मारनी है, फिर हमने स्ट्राइक रोटेट करनी है, हमने रन्स बिटवीन द विकेट जो है रनिंग अपनी अच्छी रखनी है, प्रेशर फील्डर्स पर डालना है, उनको डिफरेंटली एंगेज करना है। क्योंकि देखिए, 10 रन तो एक चौके के साथ भी होते हैं, उसके लिए आपको ओवर में 2-2 छक्के मारने की जरूरत नहीं है। तो यू कैन पिक एंड चूज। और सिंगल तो T20 में रुकता ही नहीं है, हर बंदा तो दायरे से आ रहा होता है, वो तो आपकी बड़ी हिट या आपके जोरदार शॉट के चक्कर में होता है। सिंगल रोकने के लिए तो कप्तान फील्डिंग ही नहीं लेते। तो ये चीज है कि सिंपल इसका हल है, इसको इसकी सिंपल एप्लीकेशन है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे क्योंकि हमने एक प्लान बना लिया कि हमने वी हैव टू गो हार्ड, वी हैव टू गो अग्रेसिव। भैया 200 करना है, लेकिन अगर मैच जीतने के लिए 170 चाहिए तो फिर तो 170 ही करना है ना जी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ऐसे शुरू होंगे जैसे करना 225 ही है, तो दूसरी टीम 140 आउट हुई हो, ऐसे ही। अच्छा सलमान भी एक रिस्पॉन्स जो है ना आपका वो मेजर्ड होना चाहिए, वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। सलमान भी एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, बाकी ऑब्वियसली हम तमाम फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, वो सबसे बड़ा रीज़न ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी टीम के डॉट्स बॉल का जो मसला है, ये ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, उसके बाद भी हमने देखा कि ये ख़त्म नहीं हो रहा। लास्ट मैच में भी हमने 63 डॉट्स बॉल खेली और 7वें ओवर से लेकर 17 ओवर तक शायद हमने बाउंड्री भी नहीं लगाई। ये जो एक प्रॉब्लम है कि जब हम इतनी ज़्यादा रोटेशन ऑफ स्ट्राइक की जो आप बात करते हैं या सिंगल डबल की बात करते हैं, इतनी डॉट्स बॉलों में से मतलब ये है कि 10 ओवर तो आपने रन ही कोई नहीं बनाया और 18 रन के डेफिसिट से आप मैच आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि ये जब जिन ओवर्स की आपने निशानदेही की है ना, इसमें नूर अहमद आया बॉलिंग करने। नूर अहमद जो है उसकी बॉल पिक ही नहीं हो रही थी इनसे कि वो गुगली है या वो अंदर की तरफ स्पिन होगी या बाहर की तरफ जाएगी या सीधी रहेगी। तो जब आपसे बॉल पिक नहीं होती तो फिर स्ट्राइक रोटेशन एक मसला बन जाती है। इसी तरह जब राशिद खान भी बॉलिंग करते हैं या मोहम्मद नबी भी बॉलिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे प्लेयर फंस गए हैं, कदमों का इस्तेमाल उस तरह से नहीं है टू गेट टू द पिच ऑफ द बॉल। आप देखें ऑस्ट्रेलियंस को, इंग्लिश प्लेयर्स को, बहुत सारे दुनिया में ऐसे प्लेयर्स हैं जो कदमों का इस्तेमाल बड़ा अच्छा करते हैं, बॉल की पिच तक पहुंचते हैं, मूव करते हैं इधर टूवर्ड्स द बॉल इधर ऑन द बैक फुट, ताकि वो अपने लिए वो डिफरेंट एंगल्स क्रिएट करते हैं कि बॉल को गैप्स में खेला जाए। तो ये चीज आपको हमारे प्लेयर्स के अंदर कह लें कि कंपैरेटिवली कम नजर आती है और उसकी वजह से आपकी जो स्ट्राइक रोटेशन है वो सफर करती है। और फिर क्योंकि आप इतना ज्यादा फोकस्ड हैं ऑन बिग हिटिंग ओनली, हर वक्त पावर हिटिंग की बात हो रही है, तो ये वाला मौजू तो ऐसा लगता है कि जैसे जेर बहस ही नहीं है, ये वाला मौजू जेर गौर ही नहीं है।
तो ऐसे में जब दूसरी टीम हमें वहां पर अपने से बेहतर करती नजर आती है और हमें मैच में आके पता चलता है कि वो ये तो ऐसी फंस गए हैं, हम साढ़े गोल तो सिंगल नहीं हो रही, तो फिर हम उस वक्त तो हम एक गहरे सदमे में जाते हैं कि यार हमारी स्ट्राइक रोटेशन नहीं है। फिर 2 दिन बाद होती है, फिर उसके बाद स्विच लगता है एंड इट गोज स्ट्रेट बैक टू 200 का स्ट्राइक रेट एंड पावर हिटिंग। देयर हैज टू बी अ मेथड टू ऑल ऑफ दिस अप्रोच। जो भी आप लेना चाहते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप अच्छी बात है, आप जाएं पावर हिटिंग की तरफ जाएं, लेकिन पावर हिटिंग के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे अपनी गेम के काम करना पड़ेगा। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पावर हिटिंग इज नॉट ओनली टेक्निक एंड पावर हिटिंग इज नॉट ओनली पावर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो आपको दोनों चीजों पे काम करना पड़ेगा, टेक्निक पे काम करना पड़ेगा, बैटिंग टेक्निक पे। अब देखें ना, अगर हम वन इफ वी गो थ्रू द डिसमिसल्स वन बाय वन, तो पहला बॉल सर से ऊपर वाइड बॉल, साइम उसको शॉट मारने गए, शायद उन्हें बॉल बहुत अच्छा नजर आ रहा था, उन्होंने पिछले मैच में 50-60 रन किए थे, लेकिन एक्सपीरियंस आपको यही सिखाता है कि एवरी गेम इज अ न्यू गेम। तो आप उसको स्टार्ट करें वो कंट्रोल्ड एग्रेशन के साथ। आप वाइड बॉल के पीछे जा रहे हैं, उसके बाद साहिबजादा फरहान पिछले मैच में भी आउट हुए, उनके कदम ही नहीं चले, स्टक इन क्रीज। इस मैच में भी राउंड द विकेट आके उन्होंने स्टंप्स किया बॉल, फिर पाँव नहीं चले और वो बोल्ड हो गए। फखर जमान ने छक्का लगाया, चौका लगाया, उसके बाद फिर उन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश की। ठीक है, वो ऐसे प्लेयर हैं कि वो उनके किसी भी टाइम वो 1-2 ओवर ऐसे खेल सकते हैं कि पूरा मैच तब्दील हो जाए, और उन्होंने ये बहुत बार किया, उन्होंने इतने मैच जिताए पाकिस्तान को। तो थोड़ा सा सम टाइम ऐसे लगता है कि जैसे वो अभी भी कुछ साबित करना चाहते हैं कि मैं बहुत पॉजिटिव खेल रहा हूँ। हमें पता है वो पॉजिटिव है, हमें जरूरत इस बात की है कि वो विकेट पे रहें, क्योंकि वो रहते हैं तो पाकिस्तान मैच जीतता है। और इस चीज को बैलेंस करना है, यानी विकेट पे रहने का मतलब ये नहीं है कि आप स्लो खेलना शुरू हो जाएं, लेकिन आपने बैलेंस करना है। और अगर आपको इसकी मिसाल देखनी है तो आप उनके दोनों प्लेयर्स की बारियां देख लें, सदीकुल्लाह अतल की और इब्राहिम ज़ादरा कि किस तरह उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया बारी। उन्होंने क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं, छक्के भी लगाए हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट भी अच्छी की है, सिंगल भी किए हैं, डबल भी किए हैं, बल्कि उन्होंने 3 भी लिया इस छोटे ग्राउंड में जी। तो फिटनेस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप में पावर भी हो और रनिंग बिटवीन द विकेट भी आपकी अच्छी हो, एंड्योरेंस भी आपको चाहिए। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिन पे आप एक अच्छा होने के बाद उनको एक एज अ रिजल्ट ऑफ दोज एस्पेक्ट्स कंबाइंड आपकी आउटपुट बेहतर होती है। तो आई थिंक उसके बाद हसन नवाज आए, अनफॉर्चुनेटली वो फुल टॉस को स्वीप करने गए, शॉर्ट फाइन पे कैच हो गया। ये क्रिकेट बड़ी एक कह लें कि रियलिस्टिक क्लोज टू लाइफ गेम है। जब आप एक गलती करते हैं लापरवाही के बाद, तो 2 दफा फिर आपके साथ मिस हैप होता है, या 2 दफा आपको दूसरी टीम पकड़ लेती है। जब फखर जमान आउट हुए और जिस तरह आपके साइम आउट हुए, दोनों विकेटें आपने खुद दी, उसके बाद क्या हुआ कि आगे वाले प्लेयर फंस जाते हैं। फिर एक आगा अच्छा खेल रहे थे, वो रन आउट हो गए। तो जब आप इतनी मिस्टेक्स करते हैं ना, तो यू अलाउ द ऑपोजिशन टू गेट ऑन टॉप, और खुद से फिर आप बेबस नजर आते हैं। और स्पेशली पता है कि उनके 2 बॉलर ऐसे हैं जिनको आपको खेलने में ज्यादा कंफर्ट नहीं है, तो फिर आप अपने लिए वो रूम रखें ना कि उन दोनों को आप सेफली नेगोशिएट करें और बाकियों पे हमला कर दें।